हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये जो क्लासेस है फ्रेंड्स, वो बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए जो है ये क्लासेस है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंटरप्ट ए रनिंग प्रोसेस। तो इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो रनिंग प्रोसेस को इंटरप्ट नहीं करता है। तो ये हो जाएगा शेड्यूलर प्रोसेस। यानी कि शेड्यूलर प्रोसेस जो है वो रनिंग प्रोसेस को इंटरप्ट नहीं करता है। यानी कि एक शेड्यूलर प्रोसेस जो है वो रनिंग प्रोसेस को इंटरप्ट नहीं करता है। Which process can be affected by other process executing in the system। तो इनमें से वो कौन सा प्रोसेस है जो अदर प्रोसेस को अफेक्ट करता है एग्जीक्यूटिंग इन द सिस्टम। तो ये हो जाएगा कोऑपरेटिंग प्रोसेस। ये हो जाएगा कोऑपरेटिंग प्रोसेस। कोऑपरेटिंग प्रोसेस कैन बी अफेक्टेड बाय अदर प्रोसेस executing in the system। अब है when several processes access the same data concurrently and the outcome of the execution depends on the particular order in which the access takes place is called। तो इसे जो है रेस कंडीशन कहेंगे। जब जब बहुत सारे प्रोसेस जो हैं सेम डेटा को ही जो है कनकरेंटली एक्सेस करते हैं और आउटकम जो है एग्जीक्यूशन का डिपेंड करता है पार्टिकुलर ऑर्डर में इन विच द एक्सेस टेक्स प्लेस, तो उसे जो है रेस कंडीशन कहते हैं। इफ ए प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन देन नो अदर प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटिंग इन देयर क्रिटिकल सेक्शन। व्हाट इज दिस कंडीशन कॉल्ड। जब एक प्रोसेस जो है क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट हो रहा हो तब दूसरा कोई भी प्रोसेस जो है उस क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, तो इसे जो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहते हैं। इफ ए प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन then no other process can be executing in their critical section। This condition is called the mutual exclusion। अब है which one of the following is a synchronization tool। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वह सिंक्रोनाइजेशन टूल है। ऑप्शन ए है थ्रेड, ऑप्शन बी है पाइप, ऑप्शन सी है सीमाफोर, ऑप्शन डी है सॉकेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमाफोर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमाफोर। यानी कि सीमाफोर जो है एक सिंक्रोनाइजेशन टूल है। यानी कि सीमाफोर जो है एक सिंक्रोनाइजेशन टूल है। ए सीमाफोर इज ए शेयर्ड इंटीजर वेरिएबल। सीमाफोर जो है एक शेयर्ड वेरिएबल इंटीजर है। उसमें क्या होता है, तो उसमें जो है डेट कैन नॉट ड्रॉप बिलो जीरो, जो कि जीरो से बिलो नहीं हो सकता है। सीमाफोर जो है एक शेयर्ड इंटीजर वेरिएबल है। सीमाफोर जो है एक शेयर्ड इंटीजर वेरिएबल है जो कि जीरो से नीचे नहीं हो सकता है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन कैन बी प्रोवाइडेड बाय द। म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो ये हो जाएगा बोथ म्यूटेक्स लॉक्स एंड बाइनरी सीमाफोर। म्यूटेक्स लॉक और बाइनरी सीमाफोर के द्वारा जो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड किया जाता है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है वो म्यूटेक्स लॉक और बाइनरी सीमाफोर के द्वारा जो है प्रोवाइड किया जाता है। When high priority task is indirectly preempted by medium priority task, effectively inverting the relative priority of two tasks, the scenario is। तो ये हो जाएगा
Priority inversion. When high priority task is indirectly preempted by medium priority task, effectively inverting the relative priority of the two tasks, the scenario is called priority inversion. Process synchronization can be done on. प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन जो है वो किस पे होता है, तो ये जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों लेवल पे होता है। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों लेवल पे होता है। ए मॉनिटर इज ए मॉड्यूल डेट इनकैप्सुलेट। मॉनिटर जो है एक मॉड्यूल है जो कि इनकैप्सुलेट करता है, किसको इनकैप्सुलेट करता है, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। मॉनिटर एक मॉड्यूल है जो कि इनकैप्सुलेट करता है शेयर डेटा स्ट्रक्चर को, प्रोसीजर जो कि ऑपरेट होते हो शेयर डेटा स्ट्रक्चर पे, सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन कनकरेंट प्रोसीजर इन्वोकेशन, कनकरेंट प्रोसीजर इन्वोकेशन के बीच में जो है सिंक्रोनाइजेशन करना, ये सभी काम जो है मॉनिटर का होता है। टू इनेबल ए प्रोसेस टू वेट विद इन द मॉनिटर, टू इनेबल ए प्रोसेस टू वेट विद इन द मॉनिटर, तो कोई प्रोसेस को इनेबल करना ताकि वो वेट करे विद इन द मॉनिटर, तो ये क्या होगा, एक कंडीशन वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड एज कंडीशन। तो इसमें जो है कंडीशन वेरिएबल को एक कंडीशन के तौर पे डिक्लेयर करना चाहिए। टू इनेबल ए प्रोसेस टू वेट विद इन द मॉनिटर, ए कंडीशन वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड एज कंडीशन। Restricting the child process to a subset of the parent resources prevent any process from, तो ये हो जाएगा overloading the system by creating a lot of sub process. A parent process calling dash system call will be suspended until children processes terminate, तो ये हो जाएगा wait. A parent process calling wait system call will be suspended until children process terminate. Cascading termination refer to termination of all child process if the parent process terminate normally or abnormally. तो कैस्केडिंग टर्मिनेशन जो है वो रेफर किया जाता है कि जितने भी चाइल्ड प्रोसेस हैं वो टर्मिनेट हो जाएंगे अगर पेरेंट प्रोसेस नॉर्मली या फिर एबनॉर्मली टर्मिनेट होते हैं। तो कैस्केडिंग टर्मिनेशन जो है वो रेफर करता है कि जितने भी चाइल्ड प्रोसेस हैं वो टर्मिनेट कर जाएंगे अगर पेरेंट प्रोसेस जो है नॉर्मली या फिर एबनॉर्मली टर्मिनेट हो रहा हो। तो with dash only one process can execute at a time, meanwhile other processes are waiting for the processor. With dash more than one process can be running simultaneously, each on a different processor. तो ये हो जाएगा यूनी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग, ये हो जाएगा यूनी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग। यानी कि यूनी प्रोग्रामिंग में जो है ओनली वन प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट एट ए टाइम, यूनी प्रोग्रामिंग में जो है एक समय पर सिर्फ एक ही प्रोसेस है जो एग्जीक्यूट होंगे। मीनवाइल अदर प्रोसेस आर वेटिंग फॉर द प्रोसेसर, और अदर प्रोसेस जो है वो प्रोसेसर का वेट करेंगे। अब है विथ मल्टी प्रोग्रामिंग मोर देन वन प्रोसेस कैन बी रनिंग साइमल्टेनियसली ईच ऑन ए डिफरेंट प्रोसेसर, और मल्टी प्रोसेसिंग में जो है एक से ज़्यादा प्रोसेस जो है वो साइमल्टेनियसली रन हो सकते हैं, ईच प्रोसेस ऑन ए डिफरेंट प्रोसेसर। इन यूनिक्स ईच प्रोसेस इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स, यूनिक्स में जो है जितने भी प्रोसेस होते हैं वो कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोसेसर आइडेंटिफायर। यूनिक्स में जितने भी प्रोसेस हैं वो प्रोसेस आइडेंटिफायर के द्वारा जो है आइडेंटिफाई किए जाते हैं। यूनिक्स में जितने भी प्रोसेस हैं वो प्रोसेस आइडेंटिफायर के द्वारा जो है आइडेंटिफाई किए जाते हैं। इन यूनिक्स द रिटर्न वैल्यू फॉर द फॉर्क सिस्टम कॉल इज डैश फॉर द चाइल्ड प्रोसेस एंड डैश फॉर द पेरेंट प्रोसेस, तो ये हो जाएगा 0 और नन जीरो इंटीजर। इन यूनिक्स द रिटर्न वैल्यू फॉर द फॉर्क सिस्टम कॉल इज 0
for the child process and a non-zero integer for the parent process. The child process can, तो child process क्या कर सकता है, बी ए डुप्लीकेट ऑफ द पेरेंट प्रोसेस। तो एक चाइल्ड प्रोसेस जो है पेरेंट प्रोसेस का डुप्लीकेट हो सकता है, एक चाइल्ड प्रोसेस जो है पेरेंट प्रोसेस का जो है डुप्लीकेट हो सकता है। द प्रोसेसेस डेट आर रिसाइडिंग इन मेन मेमोरी एंड आर रेडी एंड वेटिंग टू बी एग्जीक्यूटेड आर केप्ट ऑन ए लिस्ट कॉल्ड। तो इसे जो है रेडी क्यों कहते हैं, वो प्रोसेस जो मेन मेमोरी में रिसाइड कर रहे हो और वो रेडी हो, वेट कर रहा हो एग्जीक्यूट होने का, तो उसे जो है रेडी क्यू कहते हैं। हाउ मैनी स्टेट कैन बी प्रोसेस्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है प्रोसेस के कितने स्टेट होते हैं, तो ये हो जाएगा 5। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है प्रोसेस के 5 स्टेट होते हैं। ए स्पेशल सॉफ्टवेयर टू क्रिएट ए जॉब क्यू इज कॉल्ड। एक स्पेशल सॉफ्टवेयर टू क्रिएट ए जॉब क्यू को क्रिएट करने के लिए जो एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है स्पूलर कहते हैं। एक स्पेशल सॉफ्टवेयर जो कि जॉब क्यू को क्रिएट करता हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है स्पूलर कहते हैं। द प्रोसेस डेट आर रिसाइडिंग इन मेन मेमोरी एंड आर रेडी एंड वेटिंग टू बी एग्जीक्यूटेड आर केप्ट ऑन ए लिस्ट कॉल। एक प्रोसेस जो कि मेन मेमोरी में रिसाइड कर रहे हो और वो रेडी हो और वेटिंग टू बी एग्जीक्यूटेड आर केप्ट ऑन ए लिस्ट कॉल, तो इसे जो है रेडी क्यू कहते हैं। द प्रोसेसेस डेट आर रिसाइडिंग इन मेन मेमोरी एंड आर रेडी एंड वेटिंग टू बी एग्जीक्यूटेड आर केप्ट ऑन ए लिस्ट कॉल, तो इसे जो है रेडी क्यू कहते हैं। कॉपिंग ए प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क टू अलाउ स्पेस फॉर अदर प्रोसेस इज कॉल्ड। एक प्रोसेस को जो है मेमोरी से डिस्क पे कॉपी कर लेते हैं ताकि वो जो है स्पेस को अलाउ करे कि अदर प्रोसेस जो है रन हो, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है स्वैपिंग कहते हैं। कॉपिंग ए प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क टू अलाउ स्पेस फॉर अदर प्रोसेसेस इज कॉल्ड स्वैपिंग। द प्रोसेस ऑफ जॉइंटली एस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। यानी वे प्रोसेस जो कि ज्वाइंटली कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करते हों उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है हैंड शेकिंग कहते हैं। वो प्रोसेस जो ज्वाइंटली जो है कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करते हों तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है हैंड शेकिंग कहते हैं। द कर्नल कीप्स ट्रैक्स ऑफ द स्टेट ऑफ ईच एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम बाय यूजिंग ए डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड, तो इसे जो है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहते हैं। द कर्नल कीप्स ट्रैक ऑफ द स्टेट ऑफ ईच एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम। कर्नल जो है वो कीप ट्रैक करता है जितने भी एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम हो रहे हैं उसके स्टेट को बाय यूजिंग ए डेटा स्ट्रक्चर, एक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके। तो उस डेटा स्ट्रक्चर का नाम क्या है, तो उस डेटा स्ट्रक्चर का नाम जो है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है, यानी कि पीसीबी है। द कर्नल कीप्स ट्रैक्स ऑफ द स्टेट ऑफ ईच एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम बाय यूजिंग ए डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। अब है ए स्पेशल सॉफ्टवेयर टू क्रिएट ए जॉब क्यू इज, तो ये हो जाएगा स्पूलर। एक स्पेशल सॉफ्टवेयर जो कि जॉब क्यू को क्रिएट करता हो उसे जो है स्पूलर कहते हैं। एक स्पेशल सॉफ्टवेयर जो कि जॉब क्यू को क्रिएट करता हो उसे जो है स्पूलर कहते हैं। इफ़ वी प्रीएम्प्ट ए रिसोर्स फ्रॉम ए प्रोसेस, अगर हम एक रिसोर्स को प्रोसेस से प्रीएम्प्ट करते हैं, द प्रोसेस कैन नॉट कंटिन्यू विथ इट्स नॉर्मल एग्जीक्यूशन, प्रोसेस जो है वो नॉर्मल एग्जीक्यूशन से कंटिन्यू नहीं होगा, तो इट मस्ट बी, तो ये जो है रोल्ड बैक होगा। इफ़ वी प्रीएम्प्ट ए रिसोर्स फ्रॉम ए प्रोसेस, the process cannot continue with its normal execution and it must be rolled back. Information about a process is maintained in, एक प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो किस में मेंशन्ड होता है, तो ये हो जाएगा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। एक प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में जो है मेंशन्ड होगा। एक प्रोसेस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है
वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में जो है मेंशन होगा। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉन इंटरैक्टिव, तो इनमें से कौन से वो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप हैं जो नॉन इंटरैक्टिव हैं। ऑप्शन ए है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो नॉन इंटरैक्टिव है, यानी कि बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो नॉन इंटरैक्टिव है। अब चाहे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हो या मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ये सभी के सभी जो है इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम है। द प्रोग्राम इन द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डज प्रोसेसर मैनेजमेंट इज कॉल्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम के वो प्रोग्राम जो कि प्रोसेसर मैनेजमेंट का काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है ट्रैफिक कंट्रोलर कहते हैं। द प्रोग्राम इन द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डज प्रोसेसर मैनेजमेंट इज कॉल्ड ट्रैफिक कंट्रोलर। With respect to operating system, which of the following is not a valid process state? तो ऑपरेटिव सिस्टम के संदर्भ में जो है कौन सा प्रोसेस स्टेट जो है वैलिड प्रोसेस स्टेट नहीं है, तो वो हो जाएगा स्टार्विंग, वो हो जाएगा स्टार्विंग। विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टार्विंग इज नॉट ए वैलिड प्रोसेस स्टेट। ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में जो है स्टार्विंग जो है एक प्रोसेस का स्टेट नहीं होगा। टाइम टेकन टू स्विच बिटवीन यूजर एंड कर्नल मॉडल्स इज डैश द टाइम टेकन टू स्विच बिटवीन टू प्रोसेसेस, तो ये हो जाएगा लेस देन। टाइम टेकन टू स्विच बिटवीन यूजर एंड कर्नल मॉडल्स इज लेस देन द टाइम टेकन टू स्विच बिटवीन टू प्रोसेसेस। What name is given to a program in execution? एक प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन हो, एक प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूशन में हो तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे जो है प्रोसेस कहा जाएगा। एक प्रोग्राम जो कि एग्जीक्यूशन में हो तो उसे जो है प्रोसेस कहा जाएगा। इंफॉर्मेशन अबाउट ए प्रोसेस इज मेंटेन्ड इन, एक प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन जो है किस में मेंटेन किया जाता है, तो ये हो जाएगा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। यानी कि एक प्रोसेस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं उसे प्रोसेस कंट्रोल के द्वारा जो है मेंशन किया जाता है। एक प्रोसेस में इंफॉर्मेशन अबाउट ए प्रोसेस, एक प्रोसेस के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं वे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के द्वारा जो है मेंशन किए जाते हैं। ए डैश प्रोसेस इज मूव टू द रेडी स्टेट when its time allocation expire, तो ये हो जाएगा रनिंग। ए रनिंग प्रोसेस इज मूव्ड टू द रेडी स्टेट, एक रनिंग प्रोसेस जो है, एक रनिंग प्रोसेस जो है वो रेडी स्टेट में मूव होते हैं जब उसके टाइम एलोकेशन जो है एक्सपायर हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड प्रोसेस स्टेट, तो इनमें से कौन सा जो है वो वैलिड प्रोसेस स्टेट नहीं है, तो ये हो जाएगा होल्ड। होल्ड जो है वैलिड प्रोसेस स्टेट नहीं है। बाकी रेडी हो, न्यू हो, रनिंग हो, ये सभी के सभी जो है वैलिड प्रोसेस स्टेट हैं। ए प्रोसेस वेटिंग टू बी असाइंड टू ए प्रोसेसर इज कंसिडर्ड टू बी इन डैश स्टेट, एक प्रोसेस जो है कि वे वेट कर रहा है कि उसे जो है इज टू बी असाइंड टू ए प्रोसेसर, एक प्रोसेस जो है वेट कर रहा है कि अब उसे जो है प्रोसेसर में असाइन किया जाएगा, तो इस स्टेट को जो है क्या कहते हैं, तो इस स्टेट को जो है रेडी कहते हैं। ए प्रोसेस वेटिंग टू बी असाइंड टू ए प्रोसेसर इज कंसिडर्ड टू बी इन रेडी स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रोसेस, तो प्रोसेस के बारे में कौन सा ऑप्शन जो है सही है, तो वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। यानी कि ए प्रोसेस इज बेसिकली ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन,
प्रोसेस जो है बेसिकली ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन होता है, सही बात है। द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोसेस मस्ट प्रोग्राम्स इन ए सिक्वेंशियल फैशन, यानी कि प्रोसेस का एग्जीक्यूशन जो है वो मस्ट प्रोग्रेस होगा एक सिक्वेंशियल फैशन में। ए प्रोसेस इज डिफाइंड एज एन इंटिटी, प्रोसेस को जो है एक इंटिटी के तौर पे डिफाइन करते हैं। विच रिप्रेजेंट्स द बेसिक यूनिट ऑफ वर्क, जो कि वर्क के बेसिक यूनिट को डिफाइन करता है जो कि सिस्टम में इम्प्लीमेंट होने वाला है। अब है दिस इज डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी टू ए प्रोसेस ड्यूरिंग इट्स रन टाइम, तो ये हो जाएगा हीप। हीप इज डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी टू ए प्रोसेस ड्यूरिंग इट्स रन टाइम। दिस सेक्शन कंटेन्स द ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल, तो ये हो जाएगा डेटा। डेटा जो है ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल दोनों कंटेन करता है। डेटा जो है वो ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल दोनों कंटेन्स करता है। ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स ए वेल डिफाइंड टास्क इज नोन एज, तो इसे जो है एल्गोरिदम कहते हैं। एल्गोरिदम जो है एक कंप्यूटर प्रोग्राम का पार्ट होता है जो कि परफॉर्म करता है ए वेल डिफाइंड टास्क। हाउ मेनी स्टेट आर देयर इन द प्रोसेस लाइफ साइकिल, प्रोसेस लाइफ साइकिल में जो है कितने स्टेट होते हैं, तो ये हो जाएगा 5। पीसीबी स्टैंड फॉर, पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म जो है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होगा। पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो पीसीबी का फुल फॉर्म जो है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होगा। ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम या लाइब्रेरीज एंड रिलेटेड डेटा रेफर टू एज, तो इसे जो है सॉफ्टवेयर कहेंगे। एक कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, लाइब्रेरीज और रिलेटेड डेटा, तो उसे जो है सॉफ्टवेयर कहेंगे। इन विच स्टेट प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स इट्स इंस्ट्रक्शन, तो कौन से स्टेट में जो है प्रोसेसर जो है इसके अपने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, तो ये हो जाएगा रनिंग। इन रनिंग स्टेट प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स इट्स इंस्ट्रक्शन, एक रनिंग स्टेट में जो है प्रोसेस अपने इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। एक रनिंग स्टेट में जो है प्रोसेसर अपने इंस्ट्रक्शन को जो है एग्जीक्यूट करता है। इन पीसीबी दिस इज रिक्वायर्ड टू अलाउ एक्सेस टू सिस्टम रिसोर्सेस, तो ये हो जाएगा प्रोसेस प्रिविलेजेज। इन पीसीबी प्रोसेस प्रिविलेज इज रिक्वायर्ड टू अलाउ या डिसअलाउ एक्सेस टू ए सिस्टम रिसोर्सेज। चलिए तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। अब हमारी मुलाकात जो है कल की क्लासेस में होगी। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, ताकि आने वाले वीडियो का मिलता रहे आप सभी को नोटिफिकेशंस। मिलते हैं फिर कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन। आप लोग वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।